बनाएं? थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे मालिश करो, रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है। मैं 15 साल से बनाता हूं। 4 फायदे हैं। पहला, दूध लगाओ तो चेहरा चिकना होता है, रेजर आसानी से चलता है तो ब्लेड ज्यादा दिन काम करता है। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो गंदगी निकाल देता है, चेहरे से गंदगी निकलेगी, कील मुहासे नहीं होते। तीसरा है, चेहरे पे दूध लगाओ, चेहरा चमकता है, मुफ्त में स्मार्ट हो जाओगे आप सब। और चौथा फायदा कि दूध से दाढ़ी बनाओ तो दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, पैसा इस देश में रहेगा। पामोलिव की बिक्री बढ़ेगी तो पैसा विदेश है। मेरा एक और निवेदन है कि आपको नहाना है तो साबुन विदेशी मत लाओ, लक्स, लाइफ बॉय, लिलिल, रेक्सोना। एक साबुन है विदेशी डव, 40 रुपए का 100 ग्राम, 400 रुपए किलो। हम रगड़ते हैं और नाली में बहा देते हैं उसको, 400 रुपए किलो। अब मैं कई लोगों से कहता हूं डब से क्यों नहाते हो, तो लोग कहते हैं ये दूध का बनाया हुआ साबुन है। अरे मूर्ख लोगों, दूध से ही नहा लो, दूध के साबुन से क्यों नहा रहे हो? अपने देश में किसी भी बड़े बुजुर्ग के हम पांव छुए तो क्या कहते हैं? दूधो नहाओ पूतो फलो। तो इतनी तो सुनो बुजुर्गों की, दूध से नहाओ। कभी किसी बुजुर्ग ने यह कहा लक्स लगाओ पूतों फलो, लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो? सब कहते हैं दूधो नहाओ पूतों फलो, तो दूध से नहाओ। आपको मालूम है महाशिवरात्रि में शंकर भगवान को किससे नहलाते हैं? दूध से कि लक्स से? अब शंकर जी दूध से नहाते हैं तो भक्त लोग क्यों नहीं नहा सकते? आप नहाओ दूध से। दूध से नहाने का फायदा बहुत है। पहला कि दूध की बिक्री बढ़ेगी, पैसा किसानों को मिलेगा। दूसरा फायदा, दूध से नहाओ तो गंदगी निकल जाती है सारी। दूध जो है ना, बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है। जितने बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स हैं ना, वहां सब जगह मिल्क क्लिंजिंग होता है और वो 500 रुपए में करते हैं। मैं फोकट में बता रहा हूं आपको। और दूध से नहाने के लिए 2 चम्मच दूध ले लो, गर्म नहीं करना, कच्चा दूध, शरीर पे रगड़ लो, मालिश कर लो, पानी से नहा लो, सारा मैल और गंदगी निकल जाता है। चने के आटे से नहा लो, बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से नहा लो, मुल्तानी मिट्टी से बाल भी धो लो। और जो साबुन ही खरीदना है तो हमारे पतंजलि योगपीठ का कुछ बुरा नहीं है, सौम्या साबुन आया है, बहुत अच्छा है। उसका पैसा ट्रस्ट में जाता है और डव का पैसा अमेरिका जाता है। आप तय कर लो कहां भेजना है। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो। जिंदगी में कभी भी बीमार पड़ो, अंग्रेजी दवा मत खाना कभी। आयुर्वेदिक दवाएं खाना, स्वदेशी दवाएं खाना। एलोपैथी की सारी दवाएं जहर हैं। एक दवा खाओगे दूसरी बीमारी, दूसरी खाओगे तीसरी बीमारी, तीसरी खाओगे चौथी बीमारी। इसलिए आयुर्वेदिक दवाएं खाओ। और हम तो ये कहते हैं बीमारी मत पड़ो, रोज सुबह योग करो, प्राणायाम करो। आधा घंटे अगर 40 मिनट भी आपने प्राणायाम कर लिया, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, तो जिंदगी में बीमारी आती नहीं है। करोड़ों लोगों के ऊपर यह सिद्ध हो चुका है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने प्राणायाम करा करा के ही लोगों को ठीक कर दिया। इस देश गंभीर बीमारियों से ठीक कर दिया। हृदय की बीमारियां, वो ब्लड प्रेशर की हो, हाई और लो, हृदय घात की हो, डायबिटीज की हो, ऐसी सैकड़ों बीमारियां प्राणायाम से ठीक हो रही हैं। आप भी नियमित प्राणायाम करो। यहां तो योगपीठ के कार्यकर्ता हैं, ये आपको मुफ्त में सिखाते हैं, निशुल्क में सिखाते हैं। इनकी कक्षाएं आप कहीं भी लगा सकते हो। बीमार पड़ने से आप बचो और थोड़ा खान पान का ध्यान रखो। बीमार पड़े तो आयुर्वेदिक दवाओं का ज्यादा से उपयोग करो। तो विदेशी भाषा बहिष्कार करो, विदेशी भूषा, विदेशी भेषज, विदेशी वस्तुएं, सब विदेशी चीजों का बहिष्कार करके स्वदेशी का अंगीकार करके भारत के शहीदों के सपनों को साकार करो। भगत सिंह का यही सपना था, चंद्रशेखर का यही था, महात्मा गांधी का यही था, लाला लाजपत राय का यही था, बिपिन चंद्र पाल का यही था। ये सारे क्रांतिकारी भारत को स्वदेशी बनाना चाहते थे और अपने अपने जमाने में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हर वस्तु का बहिष्कार किया था। आज फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हमें करना है। 2 काम हमें करने हैं। पहला, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट जो हमने बनाया, इसके साथ आप जुड़ जाओ, हमारी ताकत बन जाओ और हमारी ताकत जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम ये काम कर पाएंगे। हमें भारत स्वाभिमान में 5 करोड़ लोगों को सदस्य बनाना है।
आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और ये ताकत जिस दिन खड़ी हो जाएगी, हम हिंदुस्तान की पूरी राज्य व्यवस्था को, कृषि व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, सबको बदल देना चाहते हैं। इस देश में एक ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं। आप अगर भारत स्वाभिमान के सदस्य बने तो ये बहुत आसान है। एक फॉर्म मिलता है, आप उसको भर के दे दो। स्थानीय संचालन समिति के पास वो फॉर्म उपलब्ध है। उसमें 2 तरह के सदस्य हैं। एक साधारण सदस्य है जिनको 51 रुपए शुल्क देना है, एक विशेष सदस्य हैं जिनको 1100 रुपए दान देना है। आपका 51 और 1100 रुपए हमारे ट्रस्ट में आता है और ट्रस्ट के द्वारा वो देश के काम के लिए खर्च किया जाता है। किसी के व्यक्तिगत हित में उस पैसे का उपयोग नहीं हो सकता। ट्रस्ट का ऐसा नियम है। आप सदस्य बनेंगे, हमें थोड़े से फंड्स मिलेंगे, हम देश के लिए उनका उपयोग करेंगे। और आप सदस्य बनेंगे तो हमारी ताकत बड़ी होगी। और जिस दिन राजनीतिक दलों की ताकत से ज्यादा हमारी ताकत होगी, उस दिन जो हम कहेंगे राजनीतिक दल वही करेंगे। जो हम कहेंगे वही कानून बनेंगे, जो हम कहेंगे वही नियम बनेंगे। ऐसा देश हमें बनाना है जिस देश को बनाने के लिए लाखों करोड़ों शहीदों की कुर्बानी हुई है। वही देश अब आगे बने, ऐसी भावना हमारी है। हम स्वदेशी हों, व्यक्तिगत जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। भाषा स्वदेशी हो, भूषा स्वदेशी हो, भोजन स्वदेशी हो, भजन स्वदेशी हो। और सार्वजनिक जीवन में व्यवस्था बदलने के लिए भारत स्वाभिमान जैसे संगठन के हाथ मजबूत करें। इस भावना के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और विशेष आभारी रहूंगा आयोजन समिति का, जिन्होंने मुझे अमर शहीद तात्या टोपे की शहादत स्थली पर बुलाया, इस माटी को नमन करने का, वंदन करने का मुझे मौका दिया, इस माटी को चरण स्पर्श धूलि वंदन करने का मुझे मौका दिया। मैं आयोजकों का बहुत आभारी हूं, अपनी टीम का आभारी हूं और आपका आभारी रहूंगा कि जो कुछ आपने सुना वो दूसरों को सुनाएं। जो विचार मैंने दिया वो दूसरों को